राह के मोड़ पर सवेरा था। रोशनी हल्की हल्की हर ओर फैल रही थी। निशा नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़ी थी। गांव से शहर आई थी, सपनों के साथ, मगर दिल में एक हल्की सी डाउट भी था कि क्या वह अपने सपनों को सच कर पाएगी। वो निर्णय कर चुकी थी, अपनी कला, पेंटिंग से कुछ बनाना चाहती थी। लेकिन शहर में सब आसान नहीं था। पहले दिन ही एक गलती हुई। उसके पेंटिंग ब्रश गिर गया, रंग बिखरे और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। उसे लगा, क्या ये सफर मेरे बस की बात है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे मिला राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जो यह सोच रहा था कि किस तरह अपनी तस्वीरों में आत्मा ला सके। उन्होंने बातें की, विचार साझा किए। राहुल ने कहा, कला वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो महसूस हो। निशा ने उसे समझा। उसने अपने पेंटिंग में सिर्फ रंग भरने की बजाय भावनाओं को रंगों में उतारा। शहर की हलचल, उसकी अकेलापन, उसकी उम्मीदें, सब पेंटिंग में समाहित हो गए। समय गुजरता गया। उसके पेंटिंग्स गांव शहर की एक छोटी सी गैलरी में प्रदर्शित हुई। राहुल ने तस्वीरें खींची। लोगों ने देखा। रंगों के बीच एक कहानी थी, एक लड़की का संघर्ष, एक नया आरंभ। और अंत में उसी गैलरी में एक मोड़ आया। उस दिन जब निशा ने खुद को कहा, मैं अब डर नहीं सकती, मैं मुस्कुरा सकती हूँ। उसने देखा कि उसकी पेंटिंग्स के बीच छोटे छोटे बच्चे, युवा, बूढ़े सब कुछ महसूस कर रहे थे। वो जान गई थी, कला ने उसे किस कदर आजाद कर दिया था। राह के मोड़ पर सवेरा था। रोशनी हल्की हल्की हर ओर फैल रही थी। निशा नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़ी थी। गांव से शहर आई थी, सपनों के साथ, मगर दिल में एक हल्की सी डाउट भी था कि क्या वह अपने सपनों को सच कर पाएगी। वो निर्णय कर चुकी थी, अपनी कला, पेंटिंग से कुछ बनाना चाहती थी। लेकिन शहर में सब आसान नहीं था। पहले दिन ही एक गलती हुई। उसके पेंटिंग ब्रश गिर गया, रंग बिखरे और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। उसे लगा, क्या ये सफर मेरे बस की बात है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे मिला राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जो यह सोच रहा था कि किस तरह अपनी तस्वीरों में आत्मा ला सके। उन्होंने बातें की, विचार साझा किए। राहुल ने कहा, कला वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो महसूस हो। निशा ने उसे समझा। उसने अपने पेंटिंग में सिर्फ रंग भरने की बजाय भावनाओं को रंगों में उतारा। शहर की हलचल, उसकी अकेलापन, उसकी उम्मीदें, सब पेंटिंग में समाहित हो गए। समय गुजरता गया। उसके पेंटिंग्स गांव शहर की एक छोटी सी गैलरी में प्रदर्शित हुई। राहुल ने तस्वीरें खींची। लोगों ने देखा। रंगों के बीच एक कहानी थी, एक लड़की का संघर्ष, एक नया आरंभ। और अंत में उसी गैलरी में एक मोड़ आया। उस दिन जब निशा ने खुद को कहा, मैं अब डर नहीं सकती, मैं मुस्कुरा सकती हूँ। उसने देखा कि उसकी पेंटिंग्स के बीच छोटे छोटे बच्चे, युवा, बूढ़े सब कुछ महसूस कर रहे थे। वो जान गई थी, कला ने उसे किस कदर आजाद कर दिया था। राह के मोड़ पर सवेरा था। रोशनी हल्की हल्की हर ओर फैल रही थी। निशा नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़ी थी। गांव से शहर आई थी, सपनों के साथ, मगर दिल में एक हल्की सी डाउट भी था कि क्या वह अपने सपनों को सच कर पाएगी। वो निर्णय कर चुकी थी, अपनी कला, पेंटिंग से कुछ बनाना चाहती थी। लेकिन शहर में सब आसान नहीं था। पहले दिन ही एक गलती हुई। उसके पेंटिंग ब्रश गिर गया, रंग बिखरे और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। उसे लगा, क्या ये सफर मेरे बस की बात है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे मिला राहुल, एक युवा फोटोग्राफर जो यह सोच रहा था कि किस तरह अपनी तस्वीरों में आत्मा ला सके। उन्होंने बातें की, विचार साझा किए। राहुल ने कहा, कला वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो महसूस हो। निशा ने उसे समझा। उसने अपने पेंटिंग में सिर्फ रंग भरने की बजाय भावनाओं को रंगों में उतारा। शहर की हलचल, उसकी अकेलापन, उसकी उम्मीदें, सब पेंटिंग में समाहित हो गए। समय गुजरता गया। उसके पेंटिंग्स गांव शहर की एक छोटी सी गैलरी में प्रदर्शित हुई। राहुल ने तस्वीरें खींची। लोगों ने देखा। रंगों के बीच एक कहानी थी, एक लड़की का संघर्ष, एक नया आरंभ। और अंत में उसी गैलरी में एक मोड़ आया। उस दिन जब निशा ने खुद को कहा,
मैं अब डर नहीं सकती। मैं मुस्कुरा सकती हूँ। उसने देखा कि उसकी पेंटिंग्स के बीच छोटे छोटे बच्चे, युवा, बूढ़े सब कुछ महसूस कर रहे थे। वो जान गई थी कला ने उसे किस कदर